पैगंबर पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है। क्या कुछ बड़ी बातें कही है, हम आपको दिखाते हैं यहां पर बिग वॉल के जरिए। तो देखिए, नुपुर को फटकार लगी है, सख्त टिप्पणियां की गई हैं। कहा गया कि उदयपुर हिंसा के लिए नुपुर शर्मा की बयानबाजी जिम्मेदार है। नुपुर की टिप्पणियां भावनाओं को भड़काने वाली थी। नुपुर टीवी पर जाएं और पूरे देश से माफी मांगे, यह भी टिप्पणी की गई। कहा गया कि नुपुर ने माफी मांगने में देरी की और साथ ही कंडीशनल माफी मांगी है। अगर मगर या फिर अगर भावनाओं को नुकसान पहुंचा है तो फिर माफी, अदरवाइज पूरे कॉन्टेक्स्ट से माफी नहीं है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। नुपुर की टिप्पणियों ने देश में आग लगा दी। यह 7वीं बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में है। नुपुर की सुरक्षा को खतरा नहीं है, बल्कि खुद नुपुर जो है वो खतरा है। पार्टी प्रवक्ता होने का मतलब यह नहीं होता कि आप कुछ भी बोल दें। सत्ता का नशा जो है वो दिमाग पर हावी है, सत्ता का गुरूर चढ़ गया है। यह टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर की है। तो नुपुर को फटकार गई वो राहत के लिए थी, लेकिन यहां पर तमाम तल्ख टिप्पणियां जो वो की गई हैं। अब यहां पर 3 किरदार हैं। देखिए, नफरती जुबान पर अदालत जो है बबूला है। नुपुर शर्मा से कहा गया है कि आपकी टिप्पणी से देश में आग लग गई है और जो कुछ हो रहा है देश में उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। दूसरी जो है वो दिल्ली पुलिस को लेकर कहा गया। हालांकि सभी पुलिस से पूछा गया कि आपने क्या किया, अलग अलग जगह एफआईआर हुई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस से खासतौर पर पूछा गया कि आपने लाल कालीन बिछा दी, यानी आपने तो नुपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। जिसने नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर करवाई उस पर गिरफ्तारी नहीं, लेकिन नुपुर ने करवाई, आपने वहां गिरफ्तारी कर ली। और तीसरा, राजनीतिक पार्टियों से कहा कि अगर आप प्रवक्ता हैं तो फिर आप सोच समझकर बोलें, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टिप्पणी कर देंगे। तो ये 3 बड़े किरदार जो हैं ये यहां पर है। हमारे साथ इस वक्त अमिताभ जी मौजूद है। अमिताभ जी, ये तमाम जो कोर्ट की टिप्पणियां थी उनको लेकर अपडेट तो हमने दर्शकों को दिखा दिया। ब्रेक पर उस पर जाने से पहले आप ये कह रहे थे कि कोई बड़ी बात आप कह रहे थे। आप कह रहे थे कि ये फैसला जो है या टिप्पणियां जो है ये किसी प्रकार के दबाव में है। आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जो बात आप कह रहे थे उसे रखिए, उसके बाद इसी बात पर मैं टिप्पणी अपने सहयोगी संजय से लूंगा। धन्यवाद शुभांकर जी। मैंने पहले ही कहा कि मैं बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं, एक देश के नागरिक के नाते और एक कानून के विद्यार्थी के नाते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के बारे में, वहां के जजों की स्थिति के बारे में, वहां की मानसिकता के बारे में मुझे 30 साल का अनुभव है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने कहा कि हिंदुओं की सहिष्णुता और खास करके एक विशेष वर्ग जिसको मुस्लिम असहिष्णुता है, मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल होना चाहिए। क्योंकि भले ही किसी मानसिकता से जो अभी बेंच ने कहा है, मैं उसके आगे जाना चाहता हूं कि एक तो नुपुर महिला है, हमारी प्रोफेशनल कलीग भी है, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले राइट टू सेल्फ डिफेंस हमेशा से एक हथियार के नाते रहता है कानून में, एक आईपीसी के तहत। इसमें जो सीपीआई का प्रवक्ता था सलमानी, उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, उसके ऊपर में कोई एफआईआर नहीं हुआ।